रातों की नींदें खराब करते हैं, ये अपनी बीवी बच्चों की गुफ्तगू को कुर्बान करते हैं, ये महल्ले महल्ले गांव गांव गश्त और चक्कर लगाते हैं। हमें प्यारे किसी से कोई शिकायत नहीं है। तुम्हें मालूम है आज पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में ये बात गूंज रही है कि गिरी महाराज ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है। महाराज का मतलब समझते हो? मैं महाराज बोलते हुए मेरे लब कांप रहे हैं। महाराज का मतलब होता है इस सारे जमाने को अपने मजहब की प्यारी बातों की दावत देना। महाराज का मतलब होता है अपनी किताब खोलकर उसकी खासियत और उसकी खुसूसियत बयान करना, मोहब्बत का पैगाम देना, प्रार्थना का तरीका बताना, जिंदगी जीने का तरीका बताना। इसी इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इसी मजहब इस्लाम के बड़े बड़े स्टेज सजाए जाते हैं, बड़े बड़े जलसे कराए जाते हैं। एक भी उल्मा के बारे में बता दो कि आज तक किसी उल्माए दीन ने किसी मजहब के खिलाफ आवाज उठाकर स्टेज से बोला हो? एक उल्मा को बता दो मुझे, एक उल्मा को। लेकिन जब भी बात आती है मुसलमानों के पैगंबरों के बारे में, तुम महाराज बनकर ऐसे अल्फाज बोलते हो। महाराज का मतलब तुम नहीं समझ पाते। महाराज का मतलब होता है तुमने मजहब इस्लाम जैसा, तुमने अपने मजहब का जिस्म पर चोला पहनकर और इतने वाहियात अल्फाज, इतनी वाहियात हरकत, तुम मजहब वाले नहीं हो सकते। मजहब का चोला पहनकर जो गुफ्तगू करता है वो दुनिया को तरीका सिखाता है, दुनिया को सलीका सिखाता है। हम आज इसी हिंदुस्तान के संविधान और कानून से हमें अपनी जान से ज्यादा भरोसा है कि उन्हें आज हमारी बात को सुनना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। अरे हम इस हिंदुस्तान का एक सबसे अहम हिस्सा हैं, हर तरीके का हिस्सा हैं। इंसानियत के दायरे में देखोगे, अगर तरीके और अंदाज से देखोगे तो ना हम कल जुदा थे, ना हम आज जुदा हैं, ना सुबह कयामत तक जुदा होंगे। ये हमारा हिंदुस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है, इसे यूं इस तरीके का कलंक ना लगाओ। अपने ऐसे अल्फाज बोलकर इस हिंदुस्तान का नाम बदनाम ना करो। इतना याद रखो ये हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है कि इसकी मिसाल पूरी दुनिया के किसी मुल्क के अंदर नहीं मिलती। ऐसा मुल्क है ये। तो मेरे बिरादर अजीज, जिस तरीके से हमारे सरजमीन पाचूरा के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, तालीम याफ्ता लोगों ने अपने मशवरे करके मुंह मोर्चे का नाम दिया है, इंशाअल्लाह नौजवानों तुमने उसकी अजमत को जिंदा रखना है। ये नौजवानों ने इतनी मेहनतें की हैं, इतनी मशक्कतें की हैं, इंशाअल्लाह अगर तुमने इसके अदब को, अगर इसकी हया को जिंदा रख लिया तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी आवाज यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक टकराएगी इंशाअल्लाह। कोई तुम्हारा मेरा मददगार ना हो, उम्मीद रखो यहां रोड पर बैठकर हमारा मददगार कल भी मेरा रब था, आज भी मेरा रब है और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक मेरा तुम्हारा रब रहेगा। समझ रहे हैं आप? तुम उस नबी की बात करते हो जिस नबी के बारे में हम उलमाओं से ज्यादा बड़े बड़े साइंसदानों ने उनके तस्किरों को सुनाया है। नेहरू जी ने उनका तस्किरा पढ़ा है। जब भी नेहरू जी के लबों पर मेरे मदीने के ताजदार का नाम आया करता था, आप अपनी जगह से अदब से उठकर मेरे नबी का नाम लिया करते थे। तुम उस नबी के ऊपर उंगली उठाते हो। हमारी जिंदगियां जीने का कोई मतलब नहीं है, हमारे हंसने मुस्कुराने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? हमारी जिंदगी की शुरू भी नबी की मोहब्बत है और खत्म भी नबी की मोहब्बत है। यहां नारा लगाने के लिए नहीं आए हम, समझ रहे हैं आप? यहां नारा लगाने के लिए नहीं आए हम। मेरी पुलिस प्रशासन से और इस हिंदुस्तान के कानून से, सरकार से आज भी मेरी दिल की गहराइयों से मुझे इतनी उम्मीद है कि हमारी आवाज़ को सुना जाए, हमारी आवाज़ को उठाया जाए
और जिस महाराज ने, गिरी महाराज ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरे नबी के बारे में क्या जानते हो? मेरे नबी की सीरत के बारे में क्या जानते हो? ज़माना जानता है कि ये वही मदीने का ताजदार है जो मदीने की गलियों से गुजरते थे। एक ऊंची बिल्डिंग पे से एक खातून रोजाना मेरे नबी के गुजरने को माअज़ल्लाह नागवारा समझती और मेरे नबी के ऊपर गंदा कचरा कूड़ा जमा हुआ मेरे नबी के ऊपर फेंक देती। तुमने मेरे नबी की शान को क्या समझा है? जब फेंक देती, रोजाना का ये मामूल था। एक मर्तबा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर इस्लाम जब उस बूढ़ी खातून के घर के नीचे से गुजरे तो मेरे नबी के ऊपर कूड़ा नहीं फेंका गया, कूड़ा फेंका जा रहा है। लेकिन मेरे नबी को इस बात की फिक्र हुई। उमर फारूक आजम से आकर तस्किरा किया, उमर आज उस खातून के घर से कोई कूड़े का तोहफा नहीं आया, मेरे ऊपर कोई कचरा नहीं डाला गया, देखो तो सही, उसकी खबर तो लग लो कि वो खातून सलामत है कि नहीं सलामत है। ये मेरे नबी की सीरत है कि मेरे नबी को अगर किसी ने माअज़ल्लाह बुरा कहकर भी पुकारा और मेरे नबी ने अपना सरे अक़दस घुमाया तो लबों से मुस्कुरा दिया। ये मेरे नबी की सीरत है। इस्लाम कभी वकावत नहीं सिखाता, जमाना कुछ भी बोलता रहे, इस्लाम कभी नफरत करना नहीं सिखा सकता। इस्लाम का पैगाम ही ये है, इस्लाम हमेशा मोहब्बत का पैगाम देता है, अमन का पैगाम देता है। हमारे हिंदुस्तान का माहौल बड़ा प्यारा है, हमारी इंडिया का माहौल बहुत खूबसूरत है। कुछ लोग इसके अंदर भांग डालना चाहते हैं, इसमें नफरतें पैदा करना चाहते हैं, मजहब के नाम पर बांटना चाहते हैं। बांट लो और कोशिश कर लो, इंशाअल्लाह हम ना कल बटे थे ना आज बटेंगे। दिवाली आएगी तो भी उनसे मिलेंगे, होली आएगी तो भी उनसे मिलेंगे, ईद आएगी तो वो भी इंशाअल्लाह हमसे आकर मिलेंगे। तुम्हारे एक के बोलने से हम जुदा नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। कुछ लम्हों के लिए नफरतें दिल में पैदा कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी जरा सी बात होने दो, अभी एक 4 कुर्सी आगे होंगी जिसमें से आगे अगर 2 मुसलमान होंगे तो इंशाअल्लाह उसमें हमारे 2 हिंदू भाई भी नजर आएंगे। कौन कहता है कि ये हिंदुस्तान नफरतों का पैगाम देता है? एक दूसरे को खफा करने की बात करते हो। मुसलमान अगर हिंदुस्तान की शान है, अगर हिंदुस्तान मुसलमान हिंदुस्तान की आन और बान है तो आजमा कर तो देखो, अपने साथ लेकर तो देखो, अपने दिलों की नफरत निकाल कर तो देखो, फिर आवाज लगा कर तो देखो। हिंदुस्तान की अजमत के लिए एक आवाज लगा कर तो देखो। इंशाअल्लाहुल अजीज सरहद पर सबसे पहले हिंदुस्तान की आन और बान के लिए अगर सर कटाने वाला कोई होगा तो वो इंशाअल्लाह इस्लाम का चाहने वाला होगा। हम ऐसी मोहब्बत करते हैं इस सरजमीन हिंदुस्तान से, तो हमारी अपील है, हमारी दरख्वास्त है, हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, ना हमें सरकार से गिला शिकवा है, लेकिन बस इतना गिला शिकवा है कम से कम अच्छी बुरी बात को समझने की सलाहियत रखे। अगर कोई भी उलमा के बारे में आप एक भी डिबेट लाकर बता दो कि आज तक हमारे किसी भी उलमा ने इस स्टेज से बैठकर किसी मजहब के धर्म गुरु को बुरा बोला हो, या राम जी के बारे में कुछ गलत बोला हो, या देवी देवताओं के बारे में कुछ गलत बोला हो। हाँ, कुछ नालायक रहते हैं जो एक पौवा शराब के चक्कर में 500 रुपए की नोट लेकर और टोपी पहनकर मुसलमान के नाम को बदनाम करते हैं, लेकिन फिर भी हम बदनाम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो मुसलमान होता है उसके चेहरे की चमक बता देती है कि ये मोहब्बत का पैगाम बांटने के लिए आया। यही हमारी पहचान है। तो हमारी अपील है, हमारी दरख्वास्त है पुलिस प्रशासन से भी, और हमारे पाचूरे का पुलिस प्रशासन, हमारे सरजमीन पाचूरे के कानून के मुहाफिज, इन्होंने हमेशा बढ़ चढ़कर हर किसी का योगदान दिया है। एक आवाज अगर हमारे नौजवानों ने भी लगाई है, यहाँ मैंने कभी पाचूरे के पुलिस प्रशासन के अंदर कोई भेदभाव नहीं देखा, मैंने कभी इनको पीछे कदम लेते नहीं देखा। ये प्यारे कल्बी कानून के मुहाफिज थे, आज भी हैं। हमें इनसे कल भी उम्मीद थी, आज भी उम्मीद है। बस हमारी इतनी दरख्वास्त है कि हमारी अर्जी को सुना जाए और उस पर पूरे तरीके से, जिस तरीके से बड़ी धारा लगाने की हमारी उम्मीद लेकर हम
हम यहाँ जमा हुए हैं, पुलिस प्रशासन की जानिब से उन धाराओं को अमल में लाया जाए। बस ये नौजवानों, तुमने अपनी कुर्बानी वक्त देकर यहाँ दी है, इतनी सुकून और इतना शांति भरा माहौल तुमने बनाया है। ये नईम रज़ा के गुफ्तगू की बदौलत नहीं है, ये पहचान है तुम्हारे नबी की सच्ची मोहब्बत तुम्हारे चेहरों पर नजर आ रही है। ये नईम रज़ा के कलामों का ताकत नहीं है, तुमने क्या सुकून का माहौल बनाया है। ऐसे ही बनाए रखना है, इसी तरीके से कोई किसी की वजह से, हमारे कोई भी गलत आवाज से किसी के मन को ठेस नहीं लगनी चाहिए। हम अमन और सुकून का पैगाम देने के लिए आए हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी अपील को कबूल किया जाए, हमारी हर बात को माना जाए। बस मैं सभी हजरात से बोलूँगा कि जिस तरीके से आप अमन और सुकून बैठे हैं, अब आप हजरात से विदाई लूँगा आज के हमारे भारतवासियों से भी करते हैं कि वो हमारे और आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके परिवार की इज्जत करें। रामगिरी महाराज ने नासिक सिंदर के पंचारे में जो सप्ताह में बात रखी, वहां पर तो तुकाराम महाराज की बात होनी चाहिए थी, क्योंकि वो सप्ताह चल रहा था। वह माउली की बात होनी चाहिए थी, संत गोरा की बात होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर वो दूसरे धर्मों के लोगों के और दूसरे धर्मों के प्रेषितों के बारे में अपशब्द बात कर रहे हैं। अच्छा, जिस चीज का वह संदर्भ दे रहे हैं, जिस उम्र का हजरत आयशा की उम्र का संदर्भ दे रहे हैं, उनकी शादी का जिक्र कर रहे हैं, क्या वो भूल गए कि उनके खुद की धार्मिक ग्रंथों में 100 ऐसी मिसालें मिलेंगी जिन्होंने 5 साल, 6 साल और 7 साल की उम्र में शादियां की हुई हैं। मैं रामगिरी महाराज को इस स्टेज से चैलेंज करता हूं कि वह हजरत आयशा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस निकाह का, जिस उम्र का वो जिक्र कर रहे हैं, ऑथेंटिक रिकॉर्ड हमारे सामने लाकर रखे। नहीं तो हम उनके धार्मिक गुरुओं में कितने लोगों ने बाल विवाह किए हुए हैं उसका सबूत आप लोगों के सामने रखते हैं। इस स्टेज से मैं उन्हें यह चैलेंज करता हूं कि वह 7वें दशक में जाने की जरूरत नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दशक 7वां दशक है। अरे भाई, 7वें दशक बहुत दूर की बात है। 12, 13, 19वें दशक तक यहां पर लोग 7 और 8 साल की लड़कियां मांगा करते थे। यह बहुत बड़ा डिबेट है। मेरी इतनी उम्मीद थी कि जिस भागवत धर्म का वो पालन करते हैं, उस भागवत धर्म की और संत तुकाराम महाराज की एक वाणी है कि भगवा अगर कुत्ता भी पहन लेना तो वो संत नहीं हो जाता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संत तुकाराम महाराज ने कहा। आप जब भगवा पहन रहे हैं तो उसकी अस्मिता का ध्यान आपको रखना होगा, भागवत धर्म का ध्यान रखना होगा। भागवत धर्म कहता है कि किसी भी धर्म के बारे में अपशब्द मत कहो। भागवत धर्म की पताका जिन्होंने अपने कंधों पर रखी संत तुकाराम महाराज ने, उन्होंने तो एक पौड़ा लिखा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, साला जहां मर्द मोहम्मद असा। अगर इस तरीके की बातें अगर भागवत धर्म के प्रणेता संत तुकाराम महाराज लिख सकते हैं, साने गुरुजी प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्तुति में किताब लिख सकते हैं, और हजारों ऑथर्स ऐसे हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है किताबें लिखी। रामगिरी महाराज को मेरा ये एक छोटी सी सूचना है कि उन किताबों को वो पढ़ लें। पाचौरा के सभी पाचौरा वासियों का और ये जो रामगिरी महाराज के खिलाफ जो आप लोगों ने निषेध मोर्चा का जो आयोजन किया है, अपनी भावना जो प्रशासन को देने के लिए आप लोग जो इकट्ठा हुए हैं, जिसमें आयोजक ने, आप सभी लोगों ने जो शिस्त इधर दिखाई है, उसके लिए मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। मराठीत बोलायचं जर झालं तर एक तुम्ही पाचोरा शहरासमोर एक
चांगलं उदाहरण आपण दिलेलं आहे की कशा प्रकारचे आपण आयोजन करायला पाहिजे, कुठल्याही समाजात तेढ निर्माण होणार नाही. एवन म्हणजे तुम्ही बघा सर्व जे आयोजक आहेत त्यांनी इतकं सुंदर नियोजन स्वयंसेवक नेमलेले आहेत आणि आपल्या पोलीस स्टेशन शेजारी तहसील शेजारीचं शासकीय दवाखाना आहे, तिच्यासुद्धा पेशंटला जाण्याची अडचण होणार नाही म्हणून तुम्ही लोकांनी आता ठीक आहे गर्दी झाल्यामुळे आपण तो ब्लॉक झाला आहे, पण त्यांनी इतकं नियोजन सुंदर केलेलं होतं की त्या गाड्यासुद्धा तिथपर्यंत गेल्या पाहिजे. त्याच्यासाठी कुठलीही पोलीस यंत्रणा किंवा शासकीय यंत्रणा न वापरताना तुम्ही स्वतः स्वयंसेवक नेमले, याबद्दल मी सर्व आपला पाचोरा वासियांचा आभारी आहे. दुसरं असं की जे पाचोळे तालुका सिन्नर जिल्हा नाशिक येथे जे महाराजांनी जे वक्तव्य केले त्याचे निषेध देण्यासाठी किंवा त्याचं निवेदन देण्यासाठी किंवा त्यांच्यावरती FIR दाखल करावी अशी आपली जी मागणी आहे, हे कालच आपले जे शिष्टमंडळ आलेलं होतं माझ्याकडे, मी सर्वांना त्या संदर्भात माझे जे वरिष्ठ आहेत पोलीस अधीक्षक पोलीस उपअधीक्षक साहेब यांच्याशी चर्चा झालेली आहे. भुसावळ बाजारपेठ तसंच एरंडोल धरणगाव अंमळनेर या ठिकाणी आपले मुस्लिम बांधव बहुसंख्येने गेलेले होते, आपल्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत, त्यांनी शासनाला निवेदन दिलेलं आहे. आमचं असं ठरलं की पोलीस अधीक्षक साहेबांचं की सर्व जिल्हाभरातले जेवढे आपले मुस्लिम बांधवाचे निवेदन येतील सर्व निवेदन एकत्र करून आपण FIR त्यांच्यावर दाखल करणार आहोत. तत्पूर्वी मी तुम्हाला याची माहिती देतो की महाराजांवर आपल्या बांधवांनी केलेल्या FIR वरून संभाजीनगर पाचोळे आणि मुंब्रा या ठिकाणी FIR दर्ज झालेला आहे. त्यांना कडक शासन होईल अशी आम्ही माननीय पोलीस अधीक्षक साहेबांमार्फत संबंधित पोलीस ठाण्यात आम्ही ते आपले प्रस्ताव सादर करणार आहोत. तरी आपण पुन्हा आता विनंती माझी एवढीच राहील की आपण ज्या पद्धतीने शिस्त येताना बाळगली आहे त्याच पद्धतीने आपण जाताना सुद्धा शिस्त बाळगावी अशी मी आपल्याला पोलीस प्रशासन आणि महसूल प्रशासनाच्या वतीने नम्र विनंती करतो.